दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे लोकल यूथ सर्वेयर भाइयों के विषय में। जी हाँ साथियों, गिरदावरी सर्वेयर भाइयों के विषय में जिनके बहुत सारे कमेंट आए हमारे कई वीडियो में कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं। क्या सर्वेयर भी लोकल यूथ हैं जो क्या सर्वेयर भी न्यूनतम वेतन दायरे के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते, अगर नहीं आते तो कब तक आ जाएंगे। और साथियों एक और इनकी बड़ी समस्या है कि जगह जगह पर वेतन के आदेश तो हो चुके, बहुत से सर्वेयर भाइयों को वेतन भी मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी सर्वेयर भाइयों को वेतन तक नहीं मिला। तो ये क्या मसला है, इनको वेतन जहाँ पर नहीं मिला उनको वेतन कब तक मिलेगा। और बात करेंगे क्या ये कभी परमानेंट हो सकते हैं या फिर इनका ऐसे ही चलना है। तो पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, लेकिन 2-4 लोग अभी आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे और अपना अपना ज्ञान बताएंगे कि ये फालतू की बकवास करते हुए इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो कर दीजिए भैया, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखिए। फालतू में आप कमेंट करके वीडियो का माहौल मत ख़राब करें। 2-4 लोग होते हैं और पूरे वीडियो का माहौल ख़राब करते हैं। चलिए साथियों, छोड़िए इन 2-4 लोगों को, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके जो सवाल उठते हैं उनकी जानकारी लाता रहूँगा और आज के वीडियो में पूरी सर्वेयर भाइयों के विषय में ही चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर देना और अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हमारे लोकल यूथ सर्वेयर भाइयों ने जो खरीफ 2024 की गिरदावरी की थी। जो खरीफ की फसल होती है 2024 में, उसकी गिरदावरी हमारे सर्वेयर भाइयों ने की, लेकिन उसका भुगतान अभी तक किन किन कर्मचारियों के में आया, किन किन में नहीं आया। क्योंकि दोस्तों इसको लेकर आदेश भी जो है यहाँ तक कि आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश तक का आदेश जो है निकल चुका है और एक नहीं 2-2 बार आदेश निकल चुके हैं। उसके बाद कई जिलों के आदेश निकले, लेकिन आज भी जो है बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे हमारे सर्वेयर भाइयों की है जिनका वेतन, जिनका भुगतान उनके खाते में नहीं आया है। हाँ, कुछ लोगों के में आया है लेकिन सभी के में नहीं आया है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सर्वेयर भाई हैं जिनका भुगतान नहीं आया है। इसको लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि बहुत से अखबारों ने भी इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ कवर किया हुआ है और बहुत जगह सर्वेयर भाइयों ने ज्ञापन वगैरह दिए हुए हैं। ये पूरी खबर आज मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो के माध्यम से शासन से मैं अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर शासन के कोई अधिकारी, हमारे आयुक्त भू अभिलेख राजस्व विभाग के कोई अधिकारी, तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि इन सर्वेयर भाइयों के भुगतान की व्यवस्था जरूर की जाए, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और इनका भुगतान इनके बैंक खाते में अभी तक नहीं आया है और इनका परिवार चलाना अब स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए इनका भुगतान बेहद ज़रूरी है। चलिए जल्दी से बताते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने जो है ज्ञापन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए त्योंदा का एक मामला है जहाँ फसल गिरदावरी का कार्य करने वाले सर्वेयर को बीते कई महीनों से नहीं मिला मानदेय। ये अखबार ने बहुत अच्छे से इनकी खबर को कवर्ड किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये जगह जगह इस प्रकार के ज्ञापन दिए गए हैं। सिर्फ त्योंदा का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों, ज़्यादातर तहसीलों में इस प्रकार के जो है ज्ञापन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, इन्होंने एक ज्ञापन दिया हुआ है। श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला विदिशा, और यहाँ पर देखिए विषय देख लीजिए। तो विषय में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तहसील त्योंदा व जिला विदिशा अंतर्गत राजस्व ग्रामों में कार्यरत लोकल यूथ सर्वेयर के मानदेय भुगतान हेतु। यहाँ पर देखिए ज्ञापन में लिखा गया है, उपरोक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में त्योंदा तहसील में 128 लोकल यूथ व विदिशा जिले में लगभग 2013 लोकल यूथ ग्रामों में फसल गिरदावरी एवं राजस्व से जुड़े अन्य सभी कार्य जैसे EKYC, फार्मर रजिस्ट्री, आधार से ROR लिंकिंग आदि का कार्य विगत 1 वर्ष से सर्वेयरों के द्वारा ही किया जा रहा है एवं इनके द्वारा राजस्व विभाग की प्रत्येक योजना में अपना योगदान पूरी निष्ठा एवं लगन से दिया जाता है। परंतु शासन के द्वारा सर्वेयरों के मानदेय के भुगतान के विषय में अभी तक ना ही कोई निर्णय लिया गया है कि उनका मानदेय का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। सर्वेयरों की आजीविका का यही एकमात्र साधन है। सर्वेयरों के मानदेय भुगतान न होने से उनका संपूर्ण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शीघ्र ही विदिशा जिले के सभी ग्रामों के लोकल यूथ सर्वेयरों के मानदेय का भुगतान कराए जाने की विनम्र अपील है। तो इस प्रकार के दोस्तों ज्ञापन जगह जगह दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सहायक पटवारी सर्वेयर संघ जिला सतना के द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें 10 सूत्री मांगें जो है लिखी गई हैं, जिसमें से पहली मांग है
सहायक पटवारी सर्वेयर को मासिक मानदेय दिया जाए और नियमित रोजगार जो है दिया जाए। फिर है साथियों, सहायक पटवारी सर्वेयर को स्थायी कर्मी बनाया जाए। सहायक पटवारी को पटवारी सहायक का पद दिया जाए। सभी सहायक पटवारी को पहचान पत्र भी जारी किया जाए। मोबाइल रिचार्ज सुविधा प्रदान की जाए। सभी सहायक पटवारी को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। एक आधिकारिक जिला स्तरीय सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया जाए। बिना किसी ठोस कारण के किसी भी सहायक पटवारी सर्वेयर के कार्य से नहीं हटाया जाए। सहायक पटवारी सर्वेयर को बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाए और सहायक पटवारी सर्वेयर की शेष बची हुई प्रोफाइल को समय अनुसार सत्यापित किया जाए। अतः यहाँ देख लीजिए, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ज्ञापन पत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र निराकरण कराए जाने की कृपा की जाए। यदि समस्याओं का निराकरण नियम समय अनुसार नहीं किया गया तो हम सभी सहायक पटवारी सर्वेयर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो साथियों, इस प्रकार के ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी जो है शासन की जो है नींद नहीं खुल रही है। शासन इन सर्वेयरों के बारे में नहीं सोच रहा है। यहाँ देख लीजिए, अगले अखबार में भी प्रमुखता के साथ यहाँ पर छापा हुआ है इस खबर को। सहायक पटवारी सर्वेयर संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ये सर्वेयर भाई जो जितने भी हैं लोकल यूथ सर्वेयर भाई, ये अब हताश परेशान हो चुके हैं और जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हों भी क्यों ना साथियों, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया इनको खरीफ फसल 2024 का भुगतान जो है नहीं हुआ है। 1 साल से ऊपर होने लगे। कैसे इनका परिवार चले, कैसे ये परिवार का भरण पोषण करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शासन से विनम्र अनुरोध है कि इनका भुगतान तत्काल किया जाए। इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, आपको आदेश की बात करें तो 4 मार्च 2025 को कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के द्वारा एक आदेश दिया जाता है। और ये आदेश दिया जाता है साथियों, यहाँ देख लीजिए, विषय में तो आपको समझ में आ जाएगा। SNA स्पार्क्स के माध्यम से मौसम खरीद 2024 की राशि का भुगतान स्थानीय युवा को करने हेतु ये आदेश पूरे मध्य प्रदेश के लिए होता है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बाकायदा बताया गया था आदेश में कि उक्त के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 5 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। सभी जिले के भू अभिलेख अधीक्षक, अकाउंटेंट एवं मास्टर ट्रेनर को उक्त गूगल मीट में एक सिस्टम कंप्यूटर के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी ये जो गूगल मीट के माध्यम से जो ये मीटिंग हुई थी, ये सिर्फ इसलिए हुई थी कि सर्वेयर भाइयों का जो वेतन भुगतान करना है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे वो भुगतान किया जाएगा, इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को ये पूरा सिखाया गया। उसके बावजूद वेतन नहीं हुआ। इसके 8 दिन बाद ही साथियों एक और आदेश जो है कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश जारी करता है, जो कि 12 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया। जब शासन ने देखा कि अभी बहुत से सर्वेयर भाइयों का भुगतान नहीं हो पाया, तो ये दूसरा जो आदेश निकाला गया, ये सख्त लहजों में आदेश ये दिया गया। और इस आदेश का अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ देखिए कितने सख्त आदेश ये निकाला गया, उसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। यहाँ देख लीजिए, कृपया जिले के भू अभिलेख अधीक्षक को तत्काल सभी स्थानीय युवा के वेंडर बनाए जाकर भुगतान की कार्रवाई 20 मार्च 2025 के पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे SNA स्पार्क्स के माध्यम से 30 मार्च 2025 के पूर्व भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए आदेश था। यहाँ आप देख सकते हैं, अनुभव श्रीवास्तव आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, दिनांक 12 मार्च को यह आदेश जारी कर दिया गया पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें लिखा गया कि 30 मार्च 2025 के पूर्व भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद साथियों जिलों के भी आदेश आना शुरू हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय कलेक्टर जिला सतना मध्य प्रदेश का आदेश आया 26 मार्च 2025 को। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से जिले बाई जिले बहुत से जिलों के आदेश आए, लेकिन उसके बाद भी बहुत साथियों का भुगतान नहीं हो पाया। ये सभी आदेश स्थानीय युवा के भुगतान के संबंध में ये सभी आदेश थे। और इसके अलावा भी और बहुत से जिलों के आदेश आए हैं, लेकिन मैं सभी आदेश अगर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपके ज़िले का आदेश भी आया था, और अगर आया था तो ज़िले का आदेश आने के बाद क्या आपका भुगतान हुआ, क्या आपके अकाउंट में पैसा आया। अगर आया हो साथियों तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ईमानदारी से बताइएगा कि आप किस ज़िले के हैं, किस तहसील के हैं, और आपका भुगतान जो आया है वो कितना आया है। और अगर नहीं आया तो वो भी बताइएगा। अगर आया है तो ईमानदारी
से बताइएगा ताकि बाकी के सर्वेयर भाइयों को संतुष्टि लग सके। और जिनका नहीं आया उनसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब जब इतना लंबा इंतज़ार आपने किया है तो थोड़ा और इंतज़ार करें। 1 माह के अंदर सभी का भुगतान आएगा दोस्तों, सभी का भुगतान आना है, किसी का भी पैसा नहीं रुकने वाला है। और अगर ये संगठन के नेता, संगठन के अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे यही अनुरोध है कि आप एक बड़ी बैठक का आयोजन करें और एक प्रदर्शन करके शासन को अपनी मांगों से जो है अब शासन को अपनी मांगें बताएं और ये तमाम सर्वेयर लोकल यूथ भाइयों का जो वेतन है वो उनका भुगतान करवाने का कष्ट करें। संगठन का बहुत बड़ा दायित्व होता है, लेकिन अभी सर्वेयर संगठन उतना एक्टिव नहीं दिख पा रहा है जितना एक्टिव होना चाहिए। आप देख सकते हैं तमाम हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन को, तमाम हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संगठन को कितने एक्टिव हैं। इसी प्रकार से आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। साथियों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं तमाम हमारे लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश तहसील त्योदा के ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारी सर्वेयर कर्मचारी भाई हैं, सर्वेयर हैं, लोकल यूथ हैं, जिन्होंने इकट्ठा होकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार से तमाम मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। इन लोकल यूथ सर्वेयर भाई बहुत परेशान हैं। इस वीडियो के माध्यम से शासन से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इनका भुगतान किया जाए। बात करते हैं कि क्या भविष्य में ये जो हमारे सर्वेयर भाई हैं, क्या इनको न्यूनतम वेतन का फ़ायदा मिल सकता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, आप लोगों को न्यूनतम वेतन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर क्या बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का फ़ायदा हमको मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, और जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको न्यूनतम वेतन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में आना होगा, उसके बाद ही आपको न्यूनतम वेतन का फ़ायदा मिल पाएगा, और वो आप संगठन के जरिए अपनी मांगों को शासन के सामने रख सकते हैं। जैसे ही आप दैनिक वेतन भोगी कहलाएंगे उसके बाद आपको न्यूनतम वेतन का फ़ायदा मिलेगा। साथियों, बात करते हैं क्या आप लोग क्या सर्वेयर भाई हमारे परमानेंट हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकते साथियों, क्योंकि अभी तक सरकार के आदेश में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कही गई, कोई भी बात ऐसी नहीं करी गई कि आप भविष्य में परमानेंट हो सकते हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, एक प्रकार से अगर हम कह दें तो आप कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं। आपने जो गिरदावरी भी की वो 8 से 14 रुपये प्रति गिरदावरी के हिसाब से आपने की है। आप फार्मर आईडी बना रहे हैं तो प्रति 10 रुपये फार्मर आईडी के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। जब तक आपका मानदेय नहीं बन जाता है, महीने का मानदेय, प्रति माह का मानदेय नहीं बन जाता है, तब तक आपके परमानेंट होने के चांस बहुत कम है। हाँ, अगर आगे चलकर आपका मानदेय बनता है तो फिर परमानेंट होने के भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक ही अनुरोध है, ये खबर आ रही है कि बहुत से सर्वेयर भाइयों ने काम छोड़ दिया है। काम मत छोड़िएगा, शासन का काम है, आज नहीं तो कल इसमें कुछ भी हो सकता है। शासन कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकती है, इसलिए काम मत छोड़िएगा, ईमानदारी के साथ काम करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय भारत, जय हिंद।